and how to get that dream job. मेरा नाम रोहित खन्ना है और मैं ये पार्ट 2 सीरीज़ लाया हूँ एंगर मैनेजमेंट पे। तो आप मेरे से पूछेंगे आप कैसे हैं? मैं हमेशा बोलूँगा मैं माउंट एवरेस्ट से शूटिंग कर रहा हूँ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्या है? माउंट एवरेस्ट। एक लड़की है झारखंड की, सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक को फतेह करा है। शी इज़ एन इंडियन और हमारा तिरंगा लगाया है वहाँ पे। अब उनको जीवन में कभी भी कोई अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शुरू से वो कंफर्ट जोन में नहीं रही हैं, वो कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर रही हैं। जैसे ही आप कंफर्ट जोन से बाहर हो जाते हो और अपने पे काम करने लगते हो, अपने बॉडी पे, अपने सोल पे, अपनी हेल्थ पे, और आप अपने से वायदा करना है आपको कि इस दुनिया में मैं सबसे आखिरी आदमी होऊंगा जो मरूंगा। तो मरने तो बहुत आसान होता है, जीना ही तो सबसे मुश्किल होता है। लेकिन ये एंगर, स्ट्रेस, ये अब्यूजमेंट, ये क्रिटिसिज्म, ये टॉलरेंस, ये पेशेंस, लोगों की बेइज्जती करना, लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करना, ये कहाँ से सीखे हम? ये हम हमारे समाज, हमारे टीवी, हमारे न्यूज़ चैनल्स, हमारे घर में जो होता है वहाँ से सीखे। टॉलरेंस ही नहीं है, शक्लें नहीं देखना चाहते, अहम में रहते हैं। मैं सब कुछ हूँ। मैं को हम में कन्वर्ट कर दो। हम वी। हमेशा टीम जीतती है, आप कभी एक एज अ इंडिविजुअल नहीं जीतोगे। मोदी जी की टीम जीत रही है, बीजेपी जीत रही है। जो कमांडर होता है वही सब कुछ होता है। आप गुस्सा करें गलत बात पे, बट खामखा गुस्सा ना करें। तो पहला पॉइंट मैं लेना चाहूँगा कि एंगर वो चीज़ होती है जो आपके अगेंस्ट होती है, आपके माइंड के अगेंस्ट होती है। आप उसको सहन नहीं कर सकते, आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, तो आप इमीडिएट रिएक्ट करते हो और कोई जजमेंट देने शुरू कर देते हो। और जजमेंट बहुत बहुत खतरनाक देते हो, मीठे नहीं देते हो, बहुत ही कड़वे देते हो। और मैंने ये रियलाइज़ अपनी लाइफ में भी करा है काफ़ी सालों से कि मैं भी काफ़ी गुस्सा करता था और मैंने काफ़ी बिजनेस लूज़ करा है। मैंने काफ़ी लोगों को भी, अपने स्टाफ को भी लूज़ करा। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। तो एंगर से कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। बट ये पार्ट 2 सीरीज़ में हम एंगर मैनेजमेंट की बात करेंगे, एंगर को कैसे हम कंट्रोल करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले कुछ कोटेशंस की बात कर लें कि एंगर मैनेजमेंट क्या और कैसे, हम थोड़ा सा इस पे विस्तार से अपने कुछ अच्छे मित्रों के जिन्होंने लिखा है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक मित्र ने मेरे लिखा है, द बिगेस्ट फाइटर इज नेवर एंग्री। वो लड़की की, मैं जो झारखंड की लड़की की बात कर रहा हूँ, शी इज़ द बिगेस्ट फाइटर। मैं जो बाइडन की बात कर रहा हूँ, ही इज़ द बिगेस्ट फाइटर। मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, ही इज़ द बिगेस्ट फाइटर। विराट कोहली, MS धोनी, बोलते हैं ना MS धोनी को क्या बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? कैप्टन कूल। कूल रहना भी एक आर्ट है, सबके पास नहीं होता। बट एंगर 98% वालों के पास इनबिल्ट हो जाता है। समाज की गंदगी देखना चाहते हैं, अच्छाई नहीं देखना चाहते, अपने ब्लेसिंग्स को नहीं देखते, अपने कर्सेस को देखते हैं। बदला लूँगा मैं, इसको छोड़ूंगा नहीं। क्यों भाई? तुम भगवान हो, जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, जो जजमेंट देते रहते हो। तो सबसे पहले फाइटर वो होता है जो कभी भी दूसरों से एंग्री नहीं होता। अपने आप से एंग्री हो सकता है बट दूसरों से नहीं। अपने आप से हम कब एंग्री होते हैं? जब हम अपने एफर्ट्स को कम नहीं होने देते और रिजल्ट नहीं मिलता।
बट रिजल्ट मिलेगा। हैव पेशेंस। साईं बाबा के मंदिर में जाएं, थोड़ा बैठें और उनके मूर्ति के हमेशा पीछे आपको दो शब्द मिलेंगे। लेफ्ट को मिलेगा श्रद्धा और राइट को मिलेगा सुगुन। श्रद्धा का जो सबसे क्लोजर मीनिंग है इंग्लिश में डिवोशन, फेथ, ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, जब भी तो एंगर है। और पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, लेट गो टेक्निक नहीं है, जब भी तो एंगर है। और एंगर से क्या है? बीमारियां आती हैं, स्ट्रेस होता है, हार्ट अटैक होता है, पेट खराब रहता है, माइंड कंट्रोल में नहीं होता है, मेंटली यू आर नॉट फिट, फिजिकली यू आर नॉट फिट, आपकी बुद्धि नहीं काम कर रही होती। बस बदला लेना। ऐसा नहीं। प्यार के दो मीठे शब्द और दो कड़वे शब्द आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती करी है। काफ़ी साल, मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 15, 16, 17 साल सिर्फ गुस्से में बिताया है। और आई हैव रूइंड माई डेट 15, 16, 17 ईयर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 94, 93 टिल 2014-15। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, गुस्सा कम, काम ज़्यादा। दूसरी बात हम बात करते हैं कि स्पीक व्हेन यू आर एंग्री एंड यू विल मेक द बेस्ट स्पीच यू विल एवर रिग्रेट। मैं फिर से बोलता हूँ, स्पीक व्हेन यू आर एंग्री एंड यू विल मेक द बेस्ट स्पीच ऑफ योर लाइफ यू विल एवर रिग्रेट। इंग्लिश में है, थोड़ा हिंदी में बता देता हूं। आपको बोलना है अपने आप से, दूसरों को नहीं के लिए बोलना है। लेकिन दूसरों के लिए जब बोलना है और ऐसा बोलना है कि आपको रिग्रेट ना हो, गिल्ट ना हो, फियर ना हो कि यार ये क्या कर दिया मैंने। अभी परसों की बात है, एक साहब हमारा कुछ एडमिशन्स का देखते हैं, करीबन पूरे 1 महीना हो गया, 23 मार्च है, 23 मार्च से 1 साल हो गया है। उन्होंने हमारा कुछ काम नहीं करा के दिया। और उनको जब मैंने थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में पूछा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ही स्टार्टेड अब्यूजिंग। उन्होंने सोचा इनको अब्यूज़ करके ना दबा दूंगा मैं। मुझे तो कुछ हुआ नहीं, उनका ब्लड प्रेशर मेरे को सुनने में आया बढ़ गया। तीसरा पॉइंट है, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट कोल with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. मैं इसको फिर से धीरे बोलूँगा, समझने की कोशिश करिएगा। Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. सिंपल सरल भाषा में अगर मैं बोलूं, गुस्सा करोगे तो आग में ही कूदोगे। काफी कुछ लिखा गया है एंगर के बारे में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम सिखाई गई है। तो जब भी एंगर आता है तो अपने आप से प्रॉमिस करें, अपने आप से ऑनेस्टी रखें, अपने को रिस्पॉन्सिबल बनाएं और फॉरगिवनेस सबसे बड़ा टूल है लाइफ में। अब्यूजमेंट, क्रिटिसिज्म सबसे बड़ा पाप है। जब हम गुस्से में होते हैं हम अब्यूज़ कर जाते हैं। एल्डर्स की भी इज्जत को, टीचर्स की, स्टूडेंट्स आजकल क्या सीख रहे हैं आई डोंट नो। चेंज योर नेचर टू चेंज योर फ्यूचर, टेक एक्सपीरियंस, चेंज योर एटीट्यूड। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग
हेयर, एंगर मैनेजमेंट इज ऑल्सो हेयर। तो पहले सुबह आपको जल्दी उठना है, वॉक पे जाइए, रनिंग करिए, गार्डन में जाइए, नंगे पैर घास पे रन करें, बैठें, सोचें 5 मिनट, मेडिटेट करना है मेडिटेट करें, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है मेडिटेट करना, बट अपने बारे में सोचें आज क्या करना है। आज एक कसम खाएं कि आज मैं गुस्सा कम करूंगा। नेक्स्ट डे कसम खाएं मैं गुस्सा और कम करूंगा। तीसरे दिन कसम खाएं आज मैं किसी पे गुस्सा नहीं करूंगा। चौथे दिन कसम खाएं गुस्सा तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। और 5वें दिन कसम खाएं, ये एंग्री की स्पेलिंग क्या होती है? स्पीक व्हेन यू आर एंग्री एंड यू विल मेक द बेस्ट। ये कहावत थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, बट कभी कभी टॉलरेंस जब ओवर पावर हो जाती है, ज़्यादा लोग आपको तंग करते हैं, जब ही आपको बोलना होता है, हर समय नहीं बोलना होता। कीप योर माउथ शट एंड बी अ गुड लिसनर। बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, नॉट अ प्रॉब्लम मेकर। बिकम अ गुड लिसनर। लर्न 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 कीप ऑन लर्निंग। जब तक नहीं मरो, जब तक अच्छी किताबें, अच्छी बुक्स, अच्छे म्यूजिक, अपने पे काम करना है, अपने एक्सरसाइज करनी है, अपने हेल्थ को ध्यान रखना है, आपने अपने बच्चों का आपने ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होगा आपके बच्चों का। होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट कोल विद द इंटेंट ऑफ थ्रोइंग इट ऑन समवन एल्स। हु आर द वन हु गेट्स बर्न। ये गौतम बुद्धा ने लिखा है। तो ये लाइन को जरा गूगल करके समझें। मैं फिर से बोलता हूँ, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट कोल विद द इंटेंट ऑफ थ्रोइंग इट ऑन और एट समवन एल्स। यू आर द वन हु गेट्स बर्न। नेवर रिस्पॉन्ड टू एन एंग्री पर्सन विद द फायरी कमबैक। अगर कोई गुस्से में है, उसकी सुन लें। जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तो उससे बात करें। भाई क्या बात है, बहन क्या बात है, पापा जी क्या बात है, मेरे हाय हनी, हम ऐसे नहीं थे। प्यार करें, माथे पे प्यार करें। बता तू क्यों गुस्सा रहती है? कोई फ़ायदा? वो गुस्सा जब ही होती है जब आप उसको निगलेक्ट करते हो, कोई ऐसा काम करते हो जो उसको पसंद नहीं होता। तो एंगर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा टूल है आपको सैक्रिफाइस करना है। यस, आपको टॉलरेट करना है। आप में पेशेंस होनी चाहिए, आप में विल पावर होनी चाहिए। और ये सब कैसे आएगी? परफेक्ट प्रैक्टिस से आएगी, एक दिन में नहीं आएगी। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रोज़ अपने आप से वायदा करना पड़ेगा, भगवान के दरबार में जाके बोलना पड़ेगा, गुरुद्वारे में जाके बोलना पड़ेगा, मस्जिद में जाके नमाज में बोलना पड़ेगा, दुआ मांगनी पड़ेगी। हे भगवान, मेरे गुस्से को शांत कर, मैं एक अच्छा इंसान बनूं। जब मैं बनूं तो लोगों के आंखों में आंसू आएँ, ये ना कहें अच्छा चला गया। तो जब भी कोई एंग्री व्यक्ति के आप ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, जजमेंट देते हैं, अब्यूज़ करते हैं, तो वो भी आपको अब्यूज़ करना शुरू करता है और आपकी फ़ाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ तक आप फिर एक दिन ऐसा आता है, या तो आप उसको गोली मार देते हैं या अपने आप को मार देते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा एंगर पे कंट्रोल करना है, विल पावर बढ़ानी है, टॉलरेंस बढ़ानी है, पेशेंस बढ़ानी है, अच्छी बातें सोचनी है। गांधी जी ने कहा था, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना करो। विद द ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ गांधी जी फादर ऑफ नेशन। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपसे परमिशन लेके कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ और कहना चाह रहा हूँ, अच्छा करो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, एंगर कम होगा। फिर अगर हम बात करें और एंगर की, तो एंगर से बचने का एक ही तरीका है, वो है आप खुद।
अगर गुस्सा आ रहा है, ठंडा पानी पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, रसना पीजिए, शांत हो जाएगा। ग्लूकॉन डी पीजिए, एनर्जी आएगी। और उस जगह से आप हट जाएं जहां पे अब्यूजमेंट हो रहा हो। एक व्यक्ति अपने मुंह पे अगर टेप लगा ले तो दूसरा व्यक्ति भी बोल बोल के थक जाता है। आधे पौन घंटे बाद, 1 घंटे बाद उसको प्यार से पूछे, प्यार करें अपनी बीवी को, बच्चों को, आप क्यों गुस्सा थे मेरे से, आपको क्या चाहिए, मैं लाके दूंगा। आपके बच्चे हैं, उनसे गुस्सा नहीं करना। आपका पति है, कहाँ जाओगे बिना पति के। ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, बाहर जाओगे ना, गिव एंड टेक है। तो एक मिस्टर PS जगदीश कुमार है, उन्होंने लिखा है, टू रिमूव योर एंगर यू नीड टू रिमूव योर कंफर्ट। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, आप एंगर करते रहेंगे। तो कुछ ये बातें हैं जो मैं आपसे कर रहा हूँ। सुबह उठते ही पानी पीजिए, थोड़ा ठंडा होंगे। तंबाकू, बिगड़ी, सिगरेट, अल्कोहल, ये आपकी ऊर्जा पे असर करते हैं, आपके माइंड पे असर करते हैं, आपके गुस्से को आउट ऑफ कंट्रोल कर देते हैं। इनसे दूर रहिए, ये इम्प्लीमेंटेशन है। कम बात करें, ज़्यादा सुने। बी अ गुड लिसनर। अगर कोई नहीं सुन रहा है कस्टमर केयर पे या कहीं, उससे ज़्यादा नहीं बात करनी होती। सीधा CEO को लेटर लिखना होता है, मैनेजर को लेटर लिखना होता है, काम हो जाएगा आपका। लेकिन वो स्टाफ क्योंकि बहुत कंफर्ट जोन में है, मे भी बिजी है और अहम से भरा हुआ है, वो नहीं सुनेगा आपकी। वो कहेगा अब ऐसी की तैसी, तू कौन, मेरे पास तो सीट है। नहीं, तो नुकसान आप अपना करेंगे। जितना गुस्सा करेंगे उसके नुकसान है। ब्लड प्रेशर, उसका नुकसान है। हार्ट अटैक, उसका नुकसान है। पैरालिटिक अटैक, उसका नुकसान है। मेरी तरह बाल कम हो जाना, उसका नुकसान है। लोगों में हेट जनरेट करते हैं, वही नेगेटिव वाइब्स देते हैं, उसका नुकसान है। कभी मीठा नहीं बोल पाओगे, उसका नुकसान है। कुटते रहोगे। ये 180 डिग्री चेंज करे, फिर 360 डिग्री चेंज करे। पहले 90, फिर 180, फिर 360। और 40 से 50 दिन का प्रण लें। पहले अपने आप से वादा करें, इम्प्लीमेंट करना है उसको, इम्प्लीमेंट करना है उसको, इम्प्लीमेंट करना है उसको। जब पार्टी करेंगे कि आज मैं कोशिश नहीं करके देखता हूं, गुस्सा कम। अगले दिन वायदा करें कि एटलीस्ट 2 व्यक्तियों को मैं गुस्सा नहीं करूंगा। फिर तीसरा वादा करें कि आज तो बिल्कुल गुस्सा करूंगा नहीं। चौथा वायदा करें, ये एंगर तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। और 5वां वायदा करें, दूसरों को गुस्सा होने दें, मैं तो गुस्सा नहीं होऊंगा, रिएक्ट नहीं करूंगा, जजमेंट नहीं दूंगा। तो ये सब कैसे आएगा? जितना बिजी रहोगे, ओवर द टेबल कमाने की सोचोगे, अपने माइंड से काम करोगे, अपने आँख, नाक, कान, गला, माइंड, आईज ओपन रखोगे, उतने इफेक्टिव और एफिशिएंट होगे। एंगर से तो सब कुछ लूज करोगे। Whoever is able to anger you, whoever is able to anger you is able to control you. अगर कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो इसका साफ मतलब है वो आपके माइंड पे कंट्रोल कर लेता है। तो चाहते हो अपना माइंड दूसरे को देना। हिपोक्रेसी कहते हैं इसको, हिप्नोटिज्म कहते हैं, हिप्नोटिज्म कहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, अगर आप गुस्सा कर रहे हो इसका मतलब दूसरा कंट्रोल करता है।
I feel as though I can chew up nails and spit out a barbed wire which is called fence. ये एंग्री होने की निशानी है. Anger becomes righteous when you use it to defend the rights of another without nursing any selfish motive. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. Anger becomes righteous when you use it to defend the rights of another without nursing any selfish motive. Fear is based on ignorance. Lack of understanding is also a primary case of angerness. It is wise to burn anger before anger burns you. Confronting your enemy in anger feeds your ego but diminishes your chances of success. No sound is more ominous than the silence of patience. Patience, tolerance, acceptance, let go. Anger is cover for your fear. Justify नहीं करा करो. अगर गलती करी है सॉरी मांगो. Not to repeat again. Smile, it reduces your anger also. Smiling melts away the hardest rock of sadness. बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, उनके साथ रहें. It is better to anger a bit and compensate with destroying something than evolving hate. Reactions come from the mind, not responses come from the heart. Reaction comes from the mind and responses come from the heart. Like a volcano, anger erupts and spares no one around, not even neighbors, not even you. Being safe is the greatest risk of being angry. तो ये कुछ बातें हैं हम कर रहे हैं. अब हम कुछ बातें ऐसी और करेंगे जिस पे हम ये कोशिश करेंगे कि हाउ टू ओवरकम एंगर. मैंने क्या बोला? हाउ टू ओवरकम एंगर. खुश रहेंगे एंगर अपने आप कम होगा. कम बोलेंगे अपने आप एंगर कम होगा. कोई बोल रहा है वहाँ से हट जाइए, एंगर अपने आप कम होगा. रिएक्ट मत करिए, एंगर अपने आप कम होगा. ज़्यादा मत सोचिए, एंगर अपने आप कम होगा. जो होना है वो तो होना है, आप रोक ही नहीं सकते. ना आप अपनी मर्जी से हैं ना अपनी मर्जी से जाएंगे. येस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री. तो आज क्यों बर्बाद कर रहे हो? अब हम बातें करते हैं द 10 मैनेजमेंट टिप्स टू ओवरकम एंगर. तो पहली है थिंक बिफोर यू स्पीक. दूसरी है वंस यू आर काम एक्सप्रेस देन योर एंगर. Get someone exercise and do exercise yourself. Take time out. Be with the family, with friends. Remain happy. अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करें, अच्छी पिक्चरों को ताज़ा करें, अच्छे गाने सुने. किशोर कुमार, रफ़ी, यानी ओशो को सुने, संदीप महेश्वरी को सुने, मेरे को सुने, रोहित खन्ना मोटिवेशनल ट्रेनर, पब्लिक स्पीकर, बिजनेस कोच. स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात करता हूँ. सदगुरु जी को सुने, भगवान को अपना सर झुकाएं, रोज दिया जलाएं. कुछ पॉजिटिव ऑराज होते हैं उनको लाएं घर में. जैसे कि पुराने ज़माने में कोयले के ऊपर आप एक धूप जलाई दें, उससे नेगेटिव एनर्जी निकलती है. नींबू मिर्ची, ये कोई टोटका टोना नहीं है. ये कुछ होता है कि नेगेटिविटी कम होती है. नेगेटिविटी कम है, खुशहाली ज़्यादा है. शुभ लाभ की बातें करें.
ओम नमः शिवाय का जवाब जाप करें, शनि भगवान राहु भगवान से माफ़ी मांगें, हनुमान जी की आराधना करें, देवी जी की आराधना करें, अपने अल्लाह को माने, जीसस को माने, गौतम बुद्ध को माने, महावीर जी को माने, जीसस क्राइस्ट को माने, वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, जो आपके गुरु हैं उनको माने, अच्छी बातें सिखाते हैं वो लोग। आइडेंटिफाई द पॉसिबल सॉल्यूशन, अगर मैं एंग्री नहीं हूँ तो इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। मुझे एंग्री नहीं होना। मेरी बेटी अगर कहीं जा रही है बाहर बिना बताए झूठ बोल रही है तो गुस्से से नहीं, उसका सॉल्यूशन ढूंढें कि ये किस तरह घर में ज़्यादा रहे और बाहर कम जाए। स्टिक विद वी स्टेटमेंट, नॉट आई। डोंट होल्ड अ ग्रज, पर्सनल ग्रज तो कभी नहीं होना चाहिए। यूज़ ह्यूमर, हंसें, जोक्स क्रैक करें, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलें, साइकिलिंग करें, स्टापू खेलें। बचपन में आपको पता ही नहीं स्टापू क्या होता होगा। साइकिलिंग करें, मिस्टर बीन देखें, एक बहुत पुराने सीरियल आता था जूली, उसको देखें, कपिल शर्मा शो देखें। खुश रहेंगे, गुस्सा कम आएगा। गुस्से पे आपको कंट्रोल करना है। मेडिटेट करना सीखें, पहले मुश्किल होगा, धीरे धीरे सीख जाओगे। योगा करें, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, स्किपिंग करें, साइकिलिंग करें, पसीना बहाएं, 3-4 बार नहाएं गर्मी में, ब्रश करें, रोज़ वाटर से अपने को साफ करें, वेट वाइप्स से अपने आप को अपने पॉकेट में रखें। अगर ब्लड प्रेशर है दवाई लें, कंसल्ट करें, आयुर्वेदा पे ज़्यादा जाएं, होम्योपैथिक पे ज़्यादा जाएं और रेगुलर चेकअप्स कराएं। गुस्से से कोई लाभ नहीं है, गुस्से के कंट्रोल से बहुत लाभ। तो दोस्तों के बातें करें, पुराने दोस्तों को फ़ोन लगाएं, बचपन की यादें ताज़ा होती हैं। तो आपको पहले सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है थिंक बिफोर यू स्पीक। पॉइंट नंबर 2 है वंस यू आर काम द अदर विल बिकम काम, मे बी हाफ एन आवर, 1 hour, 2 hour, 1 week, 1 day. Do exercise and ask others to do exercise. Take time out, make time management, stress management, anger management, read books on all these topics. Identify the solutions कि अगर मैं गुस्सा न करूं तो इसके क्या solutions हैं. Stick with we statement, I comes after. Don't have a personal grudge. मैं बदला लेना है किसी भी हालत में तो आपको नींद नहीं आने देगा, हम हमेशा गुस्सा रहेंगे. यूज़ ह्यूमर, कपिल शर्मा शो, मिस्टर बीन, तारक मेहता का उल्टा चश्मा. ऊट पटांग हरकतें करें बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ खेलें, उनसे बातें करें, उनको सिखाएं, उनको अच्छे संस्कार दें, उनको रिस्पेक्ट करना सिखाएं. अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठें, अपने मेंटोर्स से सीखें. डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स ना सीखें. जहाँ गुस्सा करना है वहाँ गुस्सा भी करना होता है, अपने फाइट के लिए लड़ना भी होता है. प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स, स्पा, फिजियोथेरेपी, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर का सुदर्शन क्रिया, भस्त्रिका, ज्योत. अपने घर में कूलर, परफ्यूम लाएं, रूम फ्रेशनर लाएं, जगह जगह अच्छे मोटिवेशनल कोट्स लिख के रखें, बाथरूम को साफ रखें, किचन को साफ रखें, घर के को समेटने की आदत डालें. सिर्फ वाइफ का काम नहीं है, खाना बनाएं, कभी कभी चाय बना के दें अपनी वाइफ को. लोगों से अच्छी तरह बातें करें, उनसे दुआ लें, बदुआ ना लें. लोगों की हेल्प करें और लास्ट में अपने आप से बात करें
क्या मैं गुस्सा करके अच्छा कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। इंडिया फर्स्ट, नो कॉम्प्रोमाइज़। सत्य की हमेशा जीत होगी, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होगा। शॉर्टकट ना अपनाएं, लॉन्ग कट ही फ़ायदा देता है। प्रैक्टिस करें इसकी मैनेजमेंट को, एंगर को। कम होगा, पहले 10 दिन में कम होगा, फिर 20 दिन, फिर 30 दिन, फिर 40 दिन। मैं गारंटी देता हूँ 70 दिन लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपकी डिक्शनरी से ANGER निकल जाएगा। खुश रहने की कोशिश करें, अच्छा म्यूज़िक सुने, मेडिटेट करें, मंदिर जाएं, भजन सुने, नमाज़ पढ़ें 4-5 वक्त की, सात्विक भोजन करें, चिकन कम खाएं, लोगों से सुने लेकिन लोगों को एडवाइस कम करें, कंपाउंडरी मत बने, डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराएं, सस्ते के चक्कर में गलत टेस्ट ना कराएं। आपको चूज़ करना है अपने माइंड को। क्या एंगर से आप ग्रो कर रहे हैं या एंगर से लोग आपसे दूर हो रहे हैं। और हेल्थ बुक्स पे सेमिनार्स को अटेंड करें, एंगर मैनेजमेंट के सेमिनार्स को अटेंड करें। ये मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ बहुत ज़्यादा एंगर मैनेजमेंट, बट मैं ये जानता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। मैंने अपने 15 साल ख़राब करे। मेरी बेटी गौतमी खन्ना ने एक दिन मुझे जगाया, पापा आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत टैलेंटेड हो, बाहर निकलो, गुस्सा कम करो। और मैंने 100% एफर्ट लगा के गुस्सा कम करा है। अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक वाइट टेप ले आया हूँ और उसको लगा लेता हूँ, लोग खुश हो जाते हैं। और जब तक लगाए रखता हूँ जब तक घर वाले सोते नहीं जाते। फिर मैं अपना काम भी करता हूँ, फिर वो उठते हैं तो मैं सो रहा होता हूँ, फिर एक्सरसाइज पे चला जाता हूँ, काम पे चला जाता हूँ। 24 में से 18 घंटे काम में लगा रहता हूँ, 17 घंटे काम में लगा रहता हूँ। लोगों से इंटरेक्ट कर रहता हूँ, वीडियोस बनाता रहता हूँ, स्टूडेंट्स को काउंसिल करता रहता हूँ, रिलेशनशिप काउंसलिंग करता रहता हूँ। सबको जोड़ने की सोचता हूँ, अलग करने की नहीं सोचता। गिल्ट, फियर से बाहर निकल चुका हूँ। आपको भी निकलना है, बट ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये संघर्ष आपका है, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो डिजीज़ आपको होंगी। हार्ट अटैक, कोरोना, पैरालिटिक अटैक, कोई बीमारी आपको। होम्योपैथिक में इलाज है बट काफ़ी टाइम लगता है। आयुर्वेदिक में कुछ भस्म होती हैं तो उससे पेट खराब होता है तो ज़रूर कंसल्ट करके लें। एलोपैथी से इमीडिएट रिलीफ मिलता है बट ज़्यादा कंटिन्यू ना करना करें। एंग्जाइटी, फियर, गिल्ट से बाहर आएँ। येस्टरडे इज़ हिस्ट्री, टुमारो इज़ मिस्ट्री, टुडे इज़ व्हाट। तो क्यों ख़राब करते हैं एंगर से। इम्प्लीमेंट करना है आपने, एक्सरसाइज करनी है, स्वेट होना है, साइकिलिंग करनी है, अच्छा बोलना है, प्रॉमिस करना है, भगवान का नाम लेना है, अच्छा कार्य करना है, कमाना है, ज़्यादा कमाना है, बहुत कमाना है। अंडर द टेबल नहीं कमाना है, ओवर द टेबल कमाना है। स्किल डेवलप करना है, कॉन्वर्सेशन स्किल्स डेवलप करना है। नई चीज़ें सीखोगे, टीम लीडर बनोगे, वाइस प्रेसिडेंट बनोगे। लग्जरी लाइफ से कुछ नहीं होगा, लाइफस्टाइल से। कम पैसों में भी खुश रहा जाता है। अपने खर्चे कम करें। एप्पल लाख रुपए का आता है और वही फ़ोन अच्छे उसी कॉन्फ़िगरेशन में 27-25 हज़ार का भी आता है। रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुने। ये थोड़ी है कि टीवी पे सिर्फ न्यूज़ ही देखे जा रहे हैं, क्रिकेट ही देखे जा रहे हैं। अपने बच्चों को कह रहे हैं कि मेरे को देखने दे, तू पढ़। नहीं, वो जब ही पढ़ेंगे जब आप सेक्रीफाइस करोगे। अगर वो पढ़ रहे हैं, आपने टीवी नहीं देखना है। अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो उस समय प्यार से बात करना है। उनके दोस्तों के आगे उनकी इंसल्ट नहीं करनी है। बहुत बुरी आदत है ये पेरेंट्स की। टीचर्स की, ट्रेन द ट्रेनर्स का कोर्स चलाता हूँ अमेज़न में, फ्लिपकार्ट पे। तू तो गधा बनेगा, तू कुछ कर ही नहीं सकता।
उनको जगाओ, उनकी आंखें खोलो, उनके कान खोलो, उनको अच्छी बातें बताओ, उनको सिखाओ बी अ गुड लिसनर। कस्टमर सपोर्ट ही सब कुछ है। एडवर्टीजमेंट से नहीं बढ़ोगे, सपोर्ट से बढ़ोगे, हेल्प से बढ़ोगे, एप्रिसिएशन से बढ़ोगे। लर्न टू एप्रिशिएट योर वाइफ, योर चिल्ड्रन। जैसे घर में कोई आता है तो उसकी दूसरों से बुराई नहीं करनी, बट उसको एप्रिशिएट करना है। अगर बुराई करनी भी है, कुछ बताना भी है, अलग से बताओ। तो वो उसको भी सिखाओ कि डिप्लोमेटिकली आपके बच्चों से बात करें, गुस्सा नहीं करना हर समय। डोमेस्टिक वायलेंस करोगे जेल जाओगे। तो लाइफ आपकी है, संघर्ष आपका है। आज का वीडियो यहीं पे है। थोड़ी देर हम रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं। आंखें बंद करें सिर्फ आधे मिनट के लिए, और आज एक प्रण लें कि आज रात तक सोने तक मैं किसी का मन नहीं दुखाऊंगा। आंखें खोल सकते हैं। आज का दिन अच्छा है, अच्छा होगा, कल भी अच्छा होगा, और जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। भगवान पे, अल्लाह पे, बाबा जी पे, जीसस क्राइस्ट पे विश्वास रखें, वो आपका कभी बुरा नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर गुस्से में आके किसी का बुरा कर रहे हैं तो उसका फल आज नहीं तो कल गलत मिलेगा। यही शनि देवता हैं, जिनको हम फल के देवता बोलते हैं। इसलिए लोग शनि से डरते हैं। शनि डरने की चीज़ नहीं है। शनि जब ही आपको गलत फल देगा क्योंकि आपने कुछ गलत करा होगा। यहीं भोगना है, यहीं सब कुछ करना है। ऊपर HDFC बैंक नहीं है। ज़्यादा कमाइए, इंश्योर हुइए, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानें, अच्छा देखें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे शोज़ देखें। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोज़ पे मोदी जी के बारे में जानें, सुंदर पिचोई, इंद्रुनी, बायोगन की मैडम शॉ, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर। कभी कंट्रोवर्सी देखिए। कैप्टन कूल, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा। आपके नेबर्स में भी हैं, उनसे भी सीखें। गॉसिप्स नहीं करनी। ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज़, स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल। क्या बनना चाहते हो? सोचो सोचो, अपने आप को टाइम दो। गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो। सामने दरवाज़ा जहाँ आप नहाते हैं या आपकी स्टडी टेबल है, वहाँ लिखें आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा, और उसको 50 बार पढ़ें। सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। एक्सरसाइज करने से बेनिफिट होगा। स्ट्रेस लेवल कम होता है तो एंगर लेवल कम होता है। अगर दवाइयों की ज़रूरत है उसको भी लें। कंसल्ट करें डॉक्टर से, काउंसलिंग सेशंस में जाएं, बट अपने गुस्से पे कंट्रोल लाएं। गुस्से पे कंट्रोल लाएंगे तो आपकी 2 मीठी भाषा निकलेगी। लर्न टू अप्रिशिएट, लर्न टू से थैंक यू, लर्न टू से सॉरी। सॉरी मीन्स नॉट टू रिपीट अगेन। भगवान से पैसा ना मांगे, भगवान से मांगे खुशी दे मेरे को, विद्या दे, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। तो भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे अच्छे मित्रों, मेरे गुरु, मेरे पड़ोसी, मेरे सारे दुश्मन, सबसे मैं कहता हूँ मुझे माफ़ करें। आज के दिन अगर मेरे से कोई गलती हो गई है, माफ़ करें। आगे से गुस्सा मैं नहीं करूँगा। मैं प्रण लेता हूँ, और 40 दिन का मेरा प्रण है कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अनफॉरगेटेबल मोटिवेशन। मेरा नाम रोहित खन्ना है। कोई भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
अनफॉरगेटेबल मोटिवेशन, अनफॉरगेटेबल मोटिवेशन। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, रिलैक्स रहें, खुश रहें, आबाद रहें, पैसा कमाएं, कम खर्चें, अपने मन की बातें ज़रूर करें, बट जब लोग गुस्से में होते हैं, जब नहीं, जब वो शांत हो जाते हैं तो वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। गुड लक, गॉड ब्लेस, टेक केयर। आई एम साइनिंग ऑफ, रोहित खन्ना। माई फ़ोन नंबर इज़ 9899309999, 9899309999। अनफॉरगेटेबल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल, अनफॉरगेटेबल मोटिवेशन। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सारे वीडियोस देखें, लाइफ चेंजिंग वीडियोस हैं। और ज़रूर लिखें अगर कुछ गलत हो गया है, कुछ गलत बोला है तो क्षमा चाहता हूँ, आगे रिपीट नहीं करूँगा। किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। इंडिया फर्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। बाबा जी की जय, अजमेर शरीफ, प्रॉफिट मोहम्मद, इस्लाम रिलीजन की जय, सिखिज़म की जय, बौद्धिज़्म की जय, जैनिज़्म की जय, हिंदुज़्म की जय, सनातन धर्म की जय। सबका मालिक एक है, द ऑलमाइटी। अनफॉरगेटेबल मोटिवेशन 9899309999। धन्यवाद। कल एक नया वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा, इसलिए भूलें नहीं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। सारे वीडियोस आपके या आपके दोस्तों के लिए, आपके फैमिली के लिए हैं। जितना शेयर करेंगे, जितना इसको वायरल करेंगे लोगों का, उतना शायद मेरे हिसाब से भला होगा। एंड सॉरी, थैंक्स फॉर लिसनिंग। ज़रूर मेरे से बात करें। 9899309999 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, अनफॉरगेटेबल मोटिवेशन। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।